गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, लास्ट क्लास में पहले हमने क्या पढ़ा था, लास्ट के दो वीडियो में हमने देखा कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था, उससे पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन लास्ट के दो वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन का एक मेथड पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ, और सब्ट्रैक्शन हमने देखा कि वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। और ये पता चला था कि हमें सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे ही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का सीधा सा मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि बी को उल्टा करके ए में ऐड कर दो। बी की डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट इन द सेंस 180 डिग्री घूम जाना। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस के पर्पज़ से है आपका, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर ढंग से हमें समझ में आ पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि दो वेक्टर हैं, एक 10 न्यूटन का है आपका और एक 5 न्यूटन का है। ठीक है, एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला आपको पता है क्या था, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 10 इंटू, और यहाँ पे आएगा कॉस 120 डिग्री। देखो, अगर जिसे कॉस 120 की डिग्री की वैल्यू नहीं पता है वो याद कर लें, कॉस 120 डिग्री होता है -1/2। कितना होता है, -1/2। तो अगर हम R इज इक्वल टू देखें तो R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 प्लस 100 प्लस 100 इंटू -1/2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो R वेक्टर वो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इधर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा, 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 25 प्लस 75, वो सॉरी 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √75। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, ये लिखा है 25 इंटू 3, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√3। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका ये आ जाएगा। न्यूटन में है तो न्यूटन में। अगर डायरेक्शन पूछ ले हमसे बोले कि भैया ठीक है ये 10 न्यूटन और 5 न्यूटन लग रहे हैं, जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 न्यूटन से किस डायरेक्शन में होगा, तब हम डायरेक्शन भी निकाल देंगे, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या था, 10 अल्फा इज इक्वल टू, मान लिया हमने यहाँ से किस पे, अल्फा एंगल पे है रिजल्टेंट ये R। ठीक है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या था, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, यही था ना फॉर्मूला। B की वैल्यू क्या है यहाँ पे, B की वैल्यू है 5, साइन 120 डिग्री 120 है ना, A की वैल्यू क्या है 10, B की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ भी 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 1/√3, जैसे आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप वैल्यू आपको देखो, कुछ वैल्यू आपको, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फिर चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये भाई 90 प्लस 30 अगर हम देखें तो ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव, लेकिन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस √3/2। यहाँ पे अगर हम देखें कॉस 120 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 90 प्लस 30। ठीक है, चेंज हो जाएगा साइन में, क्लियर हो गया ना। तो इस तरह के जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या 1/3 मिलेगा, और ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी 10 30 की वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, हमें रिजल्टेंट भी पता चल गया और हमें एंगल भी पता चल गया, मतलब डायरेक्शन भी पता चल गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से एकदम, क्योंकि कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मिटा देता हूँ मैं इसे। देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तब क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि A प्लस बी और A माइनस बी ट्राइंगल लॉ से समझाना है। शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, पर मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, कि एक तो वेक्टर आपके पास A है और एक वेक्टर आपके पास B है, तो A प्लस बी और A माइनस बी अगर हम ट्राइंगल लॉ से निकालें तो किस तरह दिखेगा।
सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लिया वेक्टर ए आपका ए रहा और वेक्टर बी आपका ये रहा, ठीक है। तो ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया। अगर ट्रायंगल लॉ से हम देखें तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम कैसे ऐड करना है, तो पहले को यहाँ और इसके हेड पे दूसरा जो भी एंगल हो दोनों के बीच का, अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या, थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे ए हो जाएगा ए प्लस बी। ये आपका कितना है, ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो ये तो ऐड वाला था कि इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे किस तरह सब्ट्रैक्शन की बात करनी है, मतलब ए माइनस बी, हमें किसका क्या देखना है, ए माइनस बी। ए प्लस बी तो हमें पता चल गया। ए माइनस बी बेसिकली लिखा क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, मतलब नेगेटिव ऑफ बी को हम ऐड कर दें ए में। हम क्या करें, नेगेटिव ऑफ बी को हम ऐड कर दें ए में, ठीक है। तो हम नेगेटिव ऑफ बी कैसा, अपोजिट हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ बी ऐसा हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए आपका इधर है, ए आपका ये रहा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे तो थीटा है ना। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को अरेंज करें अब ट्रायंगल लॉ से, तो पहला आपका ये रहा ए और इसके हेड पे दूसरा लगा दिया हमने ये बी, नेगेटिव ऑफ बी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एंगल यहाँ पे कितना, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ए प्लस बी को देखें तो हमारा ये होगा और ए माइनस बी को देखें हमारा ये होगा। समझ में आ गया, ठीक है। बस ट्रायंगल लॉ से समझाना था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, पढ़ लो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें ए इज इक्वल टू दिया है, बी इज इक्वल टू दिया है। समझ में आ गया ना, ये मिटाएं इसे, चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें तो क्या होगा, ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है। और हमें क्या बताना है, एक में हमें ए प्लस बी बताना है, दूसरे में ए माइनस बी बताना है। मतलब हमें एडिशन भी करना है और हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन वाला तो आप सिंपल आ जाएगा, दोनों ही फॉर्मूले पता है यार, लास्ट क्लास में किए थे ना हमने, ठीक है। तो अगर एडिशन वाले केस में हम देखें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2। चाहो तो एडिशन वाला एक फॉर्मूला आपको और पता है, अगर दोनों वैल्यू सेम ए इज इक्वल टू बी हो जाता था, 2a कॉस थीटा बाई 2, याद है ना, रेडीमेड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे आएगा कॉस 60। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो टोटल निकल के क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2√3 न्यूटन। ये लो, ठीक है। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू मिल गई, लो। तो ये क्या हो गया, ये तो हमने निकाला है ए प्लस बी। अब अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, मिटा देते हैं इसे, ठीक है। तो ए माइनस बी, ये तो था ए प्लस बी। अगर ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी जैसे हम एस से भी डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट किया था ना, तो एस इज इक्वल टू क्या था, रूट क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कॉस थीटा। याद ना कैसे किया था डेरिवेशन, माइनस वैल्यू आई थी इधर सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, और कॉस 60 माइनस है इधर। तो यहाँ अगर हम देखें तो 448 प्लस -8, ठीक है, और यहाँ भी -8, और यहाँ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 4 मतलब √4 इज इक्वल टू कितना, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 न्यूटन। ऐड करेंगे तो हमें 2√2 आंसर मिला था, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 मिलेगा। क्लियर हो गया ना ये, ठीक है।
चलिए जी, एक आध क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं बढ़िया से, है ना। देखिए जी, यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब वैसे तो इन दोनों का ही अगर हम देखें, ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और ये सारे एंगल 120 डिग्री हैं। ये कितने हैं, 120 डिग्री। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको ये बताना है कि इन दोनों में ये जो 3 हमने फोर्स लिए, जैसे 4 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, और इससे 135 डिग्री पे यहाँ पे 4√2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 4√2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। वैसे तो अगर हम देखें तो इनका रिजल्ट दोनों का ही 0 आने वाला है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा। देखो होगा क्या कि अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो कहाँ, जस्ट बीच में आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, जस्ट बीच में। दोनों इक्वल हैं, दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो हम वो रेडीमेड फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना। तो R इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम देखें तो क्या, 2 × 4 2a cos θ/2 था ना फॉर्मूला। 2a क्या था, 2a cos θ/2। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4, 2 × 4 और 90, तो cos 90, वो 90 डिवाइड बाई 2 मतलब 45। तो आंसर कितना, 2 × 4 × cos 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से √2 से ये √2 टाइम कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 4√2। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 4√2। और अगर रिजल्टेंट का हम एंगल देखें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, θ/2 इज इक्वल टू मतलब 90/2 मतलब 45, ये था ना। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एक रिजल्टेंट इधर आएगा, 4√2 न्यूटन, ठीक है। ये क्या है आपका, ये रिजल्टेंट बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट इसके जस्ट अपोजिट है, दोनों ही इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। कभी कभी सीधे दिख जाएगा, कभी कभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है और इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इन तीनों का फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, 0। इन तीनों का फाइनल रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, इसका, इसका और इसका, तीनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपका, ठीक, देखो। तो ये वाला डन हो गया अपना, है ना। नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 फोर्स जो हैं 1 2 3 120 120 120 डिग्री पे। ऐसे ही यहाँ पे जब इसे आप सॉल्व करोगे ना, देखो 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट मान लिया R1 इज इक्वल टू क्या, 2a cos θ/2 होगा कि नहीं होगा। तो 2 × 5 × cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा, 5। एंगल अगर हम देखें तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू θ/2 मतलब 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस वाले से 60 डिग्री पे अगर हम देखें तो ये और ये जो रिजल्टेंट आपका आ रहा है R1, ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। देखो ये भी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू यहाँ पे 5 न्यूटन है ना, और यहाँ भी क्या है, 5 है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए ये 5 न्यूटन, ठीक है ना। तो यहाँ भी रिजल्टेंट आपका इसका और इसका क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस आप लोग करें, आपको जो डीपीपी प्रोवाइड की जा रही हैं या फिर आपको जो भी आपके पास सोर्स है या डीपीपी जो भी आपकी हैं सॉल्व करें, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, बाय बाय।